नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल बिजनेस का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने लेकर आए हैं सीड एंड इट्स टाइप एंड क्वालिटी ऑफ सीड। बीज क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और बीज की गुणवत्ता क्या होती है, ये लेकर चलते हैं। सीड क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, बीज क्या है? कोई भी पदार्थ, चाहे वो आपका पत्ती हो, तना हो या फिर कोई सकर्स हो, उसका उपयोग जब कोई नेक्स्ट क्रॉप को उगाने के लिए किया जाता है, अगली फसल को उगाने के लिए किया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। सीड क्या है? एनी प्लांट मटेरियल, इट मे बी लीफ, स्टेम, रूट, सीड्स इज यूज टू राइज क्रॉप और नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, कोई भी पदार्थ जिसका उपयोग, चाहे वो पत्ती हो, तना हो या जड़ हो या बीज हो, जब उसका उपयोग हम नई फसल को उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए या नेक्स्ट क्रॉप को उगाने के लिए करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। ठीक है भाई। सीड इज डिवाइडेड टू टाइप। बीज दो प्रकार का होता है। नंबर एक, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, तो इसमें होता है फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड क्या है? सीड क्या है? बॉटनिकली सीड क्या होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, एक परिपक्व बीजांड होता है। सीड इज फर्टिलाइज ओव्यूल विच कंटेन एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट। सीड क्या है? एक परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूण, भ्रूणपोष और बीजावरण पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो एम्ब्रियो, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आपका मूलांकुर और होता है प्रांकुर, जो जिसे हम कहते हैं प्ल्यूमूल एंड रेडिकल। प्ल्यूमूल एंड रेडिकल। ठीक है भाई, प्ल्यूमूल एंड रेडिकल। एंडोस्पर्म ये रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड रहता है इसमें। और क्या है? प्रोटेक्शन जर्म, प्रोटेक्शन जर्म। ये जो बीजावरण होता है किसी भी बीज, ये जैसे कोई बीज बना दिया हमने, ये कोई सा सीड है, तो इस सीड के ऊपर ये क्या है? ये ऊपरी बाह्य बीजावरण होता है। ये क्या है? ये एक बीजावरण है। ठीक है भाई, ये आवरण है, आवरण जिसे कह रहे हैं, ये क्या है? आवरण। ये क्या करता है? बाह्य जर्म्स होते हैं कीटों से, उसकी बीज की रक्षा करता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है? ये भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण होता है। इसमें दो बीज पत्र होते हैं। ये जो बीज पत्र होता है, अगर द्विबीजपत्री तो द्विबीजपत्र होंगे, सिंगल होगा। इसी के अंदर होता है भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। इसे कहते हैं फूड रिजर्व। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो फर्टाइज ओव्यूल को दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है? सीड। बीज किसे कहेंगे? इफ ट्रू सीड राइजिंग सीड क्रॉप। अगर उस सत्य बीज से हम किसी फसल को उगा रहे हैं, तब उसे क्या कहेंगे? सीड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सीड कहेंगे। दूसरा क्या है? दाना। क्या है? ग्रेन, जिसे दाना कहते हैं। इफ इट इज यूज फॉर फूड पर्पज, फीडिंग एंड लाइव स्टॉक। यदि उसी का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं या पशुओं के लिए दाने के रूप में करते हैं, तब उसको क्या कहेंगे? दाना कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन, यदि हम उस फर्टिलाइज ओव्यूल को हम फसल उगाने के लिए कर रहे हैं, तब उसको बीज कहेंगे। अगर हम उसी का उपयोग हम खाने के लिए कर रहे हैं, पशुओं के दाने के लिए कर रहे हैं, तब उसको दाना बोलेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसका है अगला, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कोई भी प्लांट मटेरियल वेजिटेटिव पार्ट हो सकता है, वेजिटेटिव पार्ट वानस्पतिक भाग हो सकता है, चाहे स्टेम हो सकता है, कटिंग हो सकती है, तना हो सकता है, जड़ हो सकती है, सकर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? स्टेम। जैसे शुगर केन होता है, उसमें सेट्स का प्रयोग किया जाता है। रूटेड सिल्फ्स, ये क्या? फोरेज, जैसे नेपियर ग्रास, पैराग्रास है, उसकी रूटेड सिल्फ्स का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही ट्यूबर है, मॉडिफाइड स्टेम पोटैटो में प्रयोग किया जाता है। आलू का मॉडिफाइड स्टेम होता है, जिसका उपयोग हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में करते हैं। ऐसे क्या? बल्ब, ऑनियन में क्या होता है? बल्ब का उपयोग किया जाता है। मे बी लीफ, राइजोम और सकर्स, कुछ भी हो सकता है, राइजोम्स हो सकता है, सकर्स हो सकता है, पत्ती हो सकती है, इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल, इससे हम लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग क्या होती है? जैसे हमने क्या किया? दावा करना। दावा का मतलब क्या? जैसे कोई भी पौधा है, जैसे आप नींबू में देखते होंगे, जो पौधा नीचे चला जाता है उसको मिट्टी में दबा देते हैं और वहां से जड़ें निकल आती हैं और पौधा बाद में हम उसको लगा देते हैं। ठीक है, इसी में आता है स्टेम कटिंग और बडिंग। ये कटिंग बडिंग होता है, इसका उपयोग किया जाता है नए पौधे को बनाने के लिए। और टिश्यू कल्चर जो की है, ऊतकों के द्वारा पौधा तैयार किया था, जो आज बहुत ही क्रांतिकारी रूप ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। बीज क्या होता है और बीज के प्रकार क्या होते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।